ऐसे लोग जिनके काम की नेचर या तो ऐसी है कि उनको सारा दिन मुसलसल चलना फिरना पड़ता है या खड़े रह के एक ही पोजीशन में मुसलसल काम करना पड़ता है, उनके अक्सर पाँव के इन हिस्सों में, एड़ी में, जिसको हम हील बोलते हैं, अक्सर पेन रहती है। दोनों तरफ भी हो सकती है। इस कंडीशन को प्लांटर फेशियाइटिस या हील पेन कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में कुछ दिन रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाने के बाद कुछ एक्सरसाइजेज आपको घर में रेगुलरली जारी रखनी चाहिए। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज है कि आप सीधे लेट के कम से कम एक कदम सीधी टांग ऊपर ले जाके पाँव को दोनों तरफ आपने बराबर हरकत देने की कोशिश करनी है, ऊपर को भी और नीचे को भी। इसी तरह से इसमें आप जो लेग की पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आप घर में कोई भी मौजूद टॉवल ले लें, कोई इलास्टिक बेल्ट ले लें, कोई स्ट्रैप ले लें और उस टॉवल या बेल्ट को आप दोनों हाथों से इस तरह से अपनी तरफ खींच के पाँव को ऊपर और नीचे हरकत देने की कोशिश करें। थर्ड एक्सरसाइज में आपने इस तरह से करना है कि जो टॉवल है उसकी एक साइड से लेंथ थोड़ी सी कम कर लें और दूसरी साइड पे लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रख के आप पाँव को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करें और बेल्ट इसी तरह से या टॉवल जो है आपने इसी तरह से अपनी तरफ बराबर खींच के रखना है और पाँव को बाहर वाले किनारे की तरफ लाने की कोशिश करनी है। इसमें जो बाकी टांग का हिस्सा है उसको फिक्स रखना है, उस पर मूवमेंट नहीं करनी। फोर्थ एक्सरसाइज में इस तरह से आपको इलास्टिक ट्यूब ले लें या बाजार से आप इलास्टिक बैंड्स ले लें जिनको थेरा बैंड्स बोलते हैं और फिर सीधे लेट के दोनों पाँव बराबर रख के वो जो इलास्टिक स्ट्रैप होगी या इलास्टिक ट्यूब होगी या इलास्टिक बेल्ट होगी उसको इस तरह से दोनों पाँव की तरफ आपने इस तरह से बांध लेना है और दोनों पाँव को एक साथ बैक वक्त बाहर की तरफ लाने की कोशिश करनी है, टांग को हिलाए बगैर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से बाजार से कोई भी फोम रोलर ले लें जिसको ग्रिड फोम रोलर बोलते हैं। पाँव इसके ऊपर रख के आप जो पाँव की सोल है उसके साथ इसको रोल करने की कोशिश करनी आगे की तरफ और वापसी पीछे की तरफ। अगर आपके पास इस तरह से फोम रोलर जिसकी ग्रिडिंग हुई होती है वो अवेलेबल ना हो तो आप जो सिंपल टेनिस बॉल होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं पाँव को रोलिंग मूवमेंट करवाने के लिए। इस एक्सरसाइज से जो पाँव की सोल है उसकी सोरनेस कम करने में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से फ्लोर के ऊपर आप टॉवल को इस तरह से बिछा लेंगे और टॉवल के एक सिरे के ऊपर आप कोई भी वेट 1 से 2 किलो आप इस तरह से उसके सिरे के ऊपर प्लेस करके और उसको पाँव की मूवमेंट की मदद से पाँव के करीब लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप टॉवल खोल के रख लें और टॉवल के एक सिरे के ऊपर आप हल्का सा कोई वज़नी चीज़ रख लें और उसको पाँव की मूवमेंट की मदद से टॉवल को फोल्ड करते हुए आप उस वेट को पाँव के करीब लाने की कोशिश करें और पाँव को इस तरह से आप मूवमेंट देते जाएंगे। जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट हील पेन के साथ आए, मेल या फीमेल, उसका आपने पाँव का जो एक्सरे है वो दोनों व्यूज़ में, लैटरल में भी और पीए व्यू में भी आपने लाजमी देखना है। उसमें सबसे पहले आपने नोट करना है कि हील के नीचे कहीं बोनी स्पर तो नहीं है और अगर स्पर है तो क्या वो हील के नीचे वाली साइड पे है या बैक ऑफ हील है। ऐसे लोग जो बंद शूज़ पहनते हैं उनके हील की बैक साइड पे भी स्पर हो सकता है। दूसरा आपने एक्सरे में देखना है कि क्या एंकल जॉइंट का आर्थराइटिस, रोमाटॉइड या ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है और आपने नोट करना है जो बिग टो है उसका गाउटी आर्थराइटिस तो नहीं है। वो कैसे आइडिया होगा आपको? बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स जो हील पेन के साथ आते हैं जिनकी 40 या 50 साल से उम्र ज़्यादा होती है, उनका सीरम यूरिक एसिड भी रेज़ होता है, साथ में बिग टो की पेन भी होती है, साथ में हील पेन भी होती है और सम टाइम जो है वो लिटिल टो जो है उसके अराउंड भी पेन हो सकती है। और आपने देखना है कि क्या हील पेन के साथ साथ काफ पेन यानी लेग में पेन और अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस इन नी जॉइंट, घुटने में भी बाज़ औक़ात अगर काफ़ी अरसे से हील में पेन हो तो उसकी वजह से जो ऊपर वाला जॉइंट जो कि नी जॉइंट है वो भी मुतासर होता है। और आपने देखना है कि क्या पेशेंट ओवरवेट तो नहीं है और आपने देखना है कि क्या पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। अगर डायबिटिक है तो उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसमें हाथ और पाँव दोनों में जलन होती है, क्या उस कंडीशन के साथ तो नहीं प्रेजेंट कर रहा। और भी आपने देखना है कि क्या पेशेंट जो है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ या पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ उसके साथ तो नहीं आया आपके पास।
यंग लोगों में इसकी वजह ज़्यादातर मैकेनिकल होती है। मेल में या तो रनिंग वजह हो सकती है हार्ड सरफेस के ऊपर, और यंग फीमेल में ज़्यादातर हाई हील्स पहनने की वजह से होती है। लेकिन जो 40-50 प्लस वाली एज वाले लोग हैं जिनके हील पेन होती है, उनमें ज़्यादातर वजह जो होती है वो ओवर यूज़ इंजरी होती है, या वो उसकी जॉब की नेचर जो है लॉन्ग स्टैंडिंग, ज़्यादा देर मुसलसल खड़े रह के या चलते फिरते उनकी काम की नेचर तो नहीं है, या कोई ऐसे लोग हैं जो जिनका सारा दिन सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाला काम है। तो किसी भी पेशेंट को एक्सरसाइज प्लान देते हुए आपने इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करना है कि क्या पाँव के बाकी जॉइंट्स में आर्थराइटिक चेंजेस, वो कोई भी आर्थराइटिस हो सकती है, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस भी हो सकती है किसी और जॉइंट की, वो रोमाटॉइड आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट्स का भी हो सकता है पाँव में, वो गाउटी आर्थराइटिस बिग टो का भी हो सकता है। क्या वो तो नहीं है? साथ में पेशेंट जो है उसका वेट कैसा है, क्या पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज़ या ओवरवेट तो नहीं है? क्या जो दूसरी कंडीशंस हैं, क्या पेशेंट उनके साथ तो नहीं आया आपके पास, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है या पेशेंट हाइपरटेंसिव है? उसकी काम की नेचर कैसी है, उसका शूज़ कैसे हैं, क्या शूज़ ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हैं या शूज़ ऐसे हैं जो इंतहाई अनकंफर्टेबल हैं? ये भी देखना अहम है कि ये सब चीज़ें कराने के साथ साथ क्या हील पैड्स देने की ज़रूरत है या मेडिकेटेड शूज़ देने की ज़रूरत है।